हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे फंडिंग टिप्स पे, किस तरह से मैंने फर्स्ट फेज को क्लियर किया। सबसे पहले आपको $10,000 का अकाउंट सबसे पहले मैंने $10,000 का अकाउंट परचेज किया था 5,000 रुपीज़ में। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा डैशबोर्ड है, जहाँ पे आप अकाउंट साइज देख सकते हो कि $10,000 है। और ये मैंने प्रॉफिट जनरेट किया था $803 का। और इसका फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है 8% का आपको टारगेट अचीव करना है। जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अचीव करना है, और वो फर्स्ट फेज मैंने क्लियर कर लिया। मैंने 4 नवंबर को स्टार्ट किया था, और 7 नवंबर तक मैंने इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो मैंने अचीव कर लिया था। विद इन अ वीक आई हैव completed स्टूडेंट फेज। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एवरेज विन रेट है वो है $277 का। जो विन रेशियो है स्ट्रेटेजी का वो है 57% का। और मेरा जो एवरेज लॉस है वो है $102 का। एक्सपेक्टेड जो रिस्क रिवॉर्ड में रखता था वो 1:3 का था। यह पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो। देखो यहाँ पे 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर खाली एक ही ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पे $129 का लॉस जो है वो पूरा दिन का बताता है। अदरवाइज 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैंने प्रॉफिट किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने ट्रेड लिए, और कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। पूरा लॉजिक के साथ मैं आपको स्ट्रेटेजी भी एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एंड यह सर्टिफिकेट है, आई गॉट द सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटेड स्टूडेंट फेज फंडिंग टिप्स सेंड मी। आप देख सकते हो यहाँ पे, you can see here I took 7 trades in which 4 trades are profitable, and 3 trades के अंदर SL हिट हो गया मेरा। अब मैं आपको पूरा ट्रेड दिखाता हूँ, किस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, मैं 20 मूविंग एवरेज को यूज़ करता हूँ, ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मैं ट्रेड लेने के लिए। और ये जो प्लॉट, ये जो रेड कलर की लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है। और फर्स्टली मैं देखता हूँ कि किस साइड का ट्रेंड है, अप साइड का है, डाउन साइड का है, या साइडवेज है। यहाँ पे इथेरियम का जो मेन ट्रेंड है वो है डाउन साइड का। और अगर ट्रेंड डाउन साइड का है तो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पे भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन यहाँ पे ये मिस हो गया। और उसके बाद इसने देखो एक अच्छा रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद जब ये रेड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज की, और उसके बाद देखो ये फॉलो अप कैंडल आई। जैसे ही फॉलो अप कैंडल मिला मैंने यहाँ पे एंट्री ली, और दिस कैंडल्स हाई वाज माय स्टॉप लॉस, एंड दिस कैंडल्स लो वाज माय टारगेट। सो जो टारगेट सेट किया था मैंने वो था 1:3 का। और पहले फर्स्ट ट्रेड के अंदर मैंने अच्छा प्रॉफिट किया। अगेन यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेड अच्छा बना था, यहाँ पे भी मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और सेकंड ट्रेड के अंदर एसएल जो है वो हिट हो गया। यहाँ पे भी एक अच्छा रिवर्सल आया, लेकिन उसके बाद जब मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग की, और एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने बाय किया, लेकिन ये ट्रेड ज़्यादा चला नहीं। बीच में ही मैं निकल गया था, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन है 1 से 2 घंटे तक का, राइट। बीच में मैं निकल गया, और $45 का लॉस करके मैं ट्रेड से निकल गया। लेकिन अगेन आप देखो यहाँ पे, जब ऐसे ही यहाँ से इसने एक रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेने के बाद अगेन एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल आई, और मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग की। यहाँ पे मैंने एक अच्छा ट्रेड, यहाँ पे भी मैंने एक अच्छा ट्रेड, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। और ये ट्रेड के अंदर मैंने एंट्री ली, और ये कैंडल का जो हाई है वो मैंने स्टॉप लॉस रखा था। लेकिन ये ट्रेड के अंदर में बीच में मैंने अर्ली एग्जिट कर ली थी, $157 का ही प्रॉफिट बुक
कर पाया था मैं, अदरवाइज 1:4 1:5 तक का टारगेट जो है वो मुझे मिल सकता था। फिर जो फोर्थ ट्रेड है वो मैंने अर्ली टाइम फ्रेम पे लिया था, और इसके पीछे का लॉजिक यही था कि जब यहाँ से इसने रिवर्सल किया, और यहाँ पे देखो ये 5 घंटे तक इसने यहाँ पे रिवर्सल किया, सॉरी 5 घंटे तक यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे इसने क्लोजिंग की, और फिर डिसाइड मैंने किया कि अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूँगा, और एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन ये ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मुझे मिला था, जो फिफ्थ ट्रेड था वो। लेकिन जब छठा ट्रेड मुझे मिला तो वो ट्रेड मुझे मैंने लिया था ट्रेंड लाइन के बेस पे, राइट। आप ये देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक अच्छी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने, और जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग की रेड कैंडल, और फिर ये देखो एक फॉलो अप कैंडल भी बनी, और मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग किया, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर मेरा एसएल भी हिट हो गया। जो लास्ट ट्रेड था वो मैंने लिया था यहाँ पे, जब फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हुआ ये ट्रेड, और जब फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग की, सो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे प्लान किया लास्ट ट्रेड, और ये जो कैंडल का हाई है दैट वाज माय स्टॉप लॉस, एंड दिस कैंडल स्लो वाज माय टारगेट। सो ये कैंडल, सो ये ट्रेड के अंदर मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, और लास्ट ट्रेड के अंदर मेरा जो 8% का टारगेट था वो भी मैंने अचीव कर लिया था। और अब इसके बाद आएगा प्रैक्टिशनर स्टेज। प्रैक्टिशनर स्टेज के अंदर भी मैं जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है, जो एक लॉजिक है ट्रेड का, जो स्ट्रेटेजी का, वो यही मैं यूज़ करूँगा। और जब प्रैक्टिशनर स्टेज के अंदर 5% का टारगेट होता है, और वो जब अचीव हो जाएगा तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।